नाज़रीन, नेपाल के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। जी नाज़रीन, नेपाल की यूथ ने नेपाल की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। और ये जो एहतजाज किया जा रहा था नेपाल की यूथ की जानिब से कि वो सियासी और करप्ट लीडर के खिलाफ एक कंपेन चला रहे थे, जिसमें वो पूरे कामयाब हुए हैं और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग लगा दी थी। और जिसके बाद कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि उनकी जो आर्मी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि बराए मेहरबानी आप इस्तीफा दे दें, हम अपनी यूथ पर जुल्म नहीं कर सकते। उसके बाद जितने भी जो गवर्नमेंट के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने वज़रा हैं, वो सारे के सारे नेपाल से निकल के भागे हैं। और उसके बाद नेपाल का जो वजीर आजम उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और नाज़रीन, नेपाल की यूथ कामयाब हो गई है अपनी सियासी और करप्ट लीडर्स के खिलाफ कंपेन के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे, जिसके बाद नेपाल की यूथ की बस हो गई थी। उसके बाद नेपाल की यूथ सड़कों पर निकल आई। और इस तरह का पहला वाकया हमें देखने को मिला था बांग्लादेश के अंदर, जब हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेशी अवाम सड़कों पर निकल आई, क्योंकि हसीना वाजिद जो थी वो अपनी अवाम पर काफी अरसे से दबदबा बनाए बड़ी बैठी थी। और उसके बाद कोई उनकी अवाम के लिए सोचा नहीं जा रहा, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आई और उनकी हसीना वाजिद उसके बाद बांग्लादेश के अंदर नहीं नजर आई और बांग्लादेशी अवाम ने अपना हक लेके रहा। और उसके बाद ये मिसाल, दूसरी मिसाल है कि ये जो नेपाल की जो यूथ है ये सड़कों पर निकल आई। हालांकि नेपाल की हुकूमत ये सोच रही थी कि ये यूथ को हम दबा लेंगे, ये बच्चे हैं ये क्या बोलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कौमों के अंदर बड़ी ताकत होती है। अगर वो कौमें बाहर निकल आए, घरों से यकजा हो जाए, तो ये जो सियासी करप्ट लीडर्स जो होते हैं, जो करप्शन वाले लीडर्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके सामने। उसके बाद इन्होंने सफाया कर दिया है नेपाल की हुकूमत का और ये दूसरी बड़ी मिसाल बन गई है। अब जो अगली मिसाल बनेगी वो किस कंट्री में बनेगी, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।